हमने ये तो सुना है कि वर्ड्स बहुत ही बड़ा वेपन होते हैं, मतलब एक बार जो लफ्ज आपने निकाल दिए वो सामने वाले को कितना डीपली हर्ट कर सकते हैं या उनका दिन बना सकते हैं ना, इसकी पावर बहुत ही मेजर है। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी को कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो उनके दिल को दुखती है, उनकी आत्मा पर लगती है, तो ये आपके रिश्ते में बहुत बड़ी दरार डाल सकता है और अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मीठा नहीं बोलते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज यू कैन हर्ट योर लव वंस इन द प्रोसेस। नंबर 1, लीव्स इमोशनल स्कार्स एंड पेन। अगर आप किसी के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं या फिर बदसलूकी करते हैं तो ये उनके ऊपर एक इमोशनल स्कार जो है लीव कर सकता है, मतलब दे विल रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे विल लिटरली अवॉइड यू, दे विल अवॉइड योर गेज, दे विल जस्ट डिसकंटिन्यू टॉकिंग टू यू। नंबर 2, योर पार्टनर डेवलप्स ट्रस्ट इश्यूज। देखो क्या होता है ना कि एक झगड़े के बाद अगर आप बहुत ही बुरा भला बोल देते हैं अपने पार्टनर को तो वो आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ चल रही होंगी और वो आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू वर वेरी रूड। सो दे विल कम्प्लीटली अवॉइड बीइंग वल्नरेबल विद यू, ओपनिंग अप टू यू। इनफैक्ट वो काफ़ी शकी हो जाएंगे, वो हर चीज़ पे आपको क्वेश्चन करेंगे कि ये इंसान वाकई मेरे साथ रहना चाहता है या फिर दे आर जस्ट आउट देयर सीइंग समवन एल्स, बिकॉज जिस तरीके से ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं हो सकता है ये किसी और के प्यार में पड़ गए हो। तो वो फैक्टर आ जाता है। आपकी फाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं रहेगी और constant fighting will make you very exhausted and you will just not like to look at each other's faces. आपका पार्टनर आपके लिए रिस्पेक्ट लूज कर देगा क्योंकि उसे लगेगा कि उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस आपके लिए मायने नहीं रखती और आप जो हैं उसकी चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, तो फिर वो आपसे बातें भी शेयर नहीं करेंगे, वो आपसे एकदम कट जाएंगे बिकॉज दे विल फील एज इफ you are very ungrateful for the fact that you have them. Emotional abuse और लो सेल्फ एस्टीम भी इसका कारण बन सकते हैं। क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स एंड it will convert into emotional abuse because they will feel neglected all the time, they will not feel loved or appreciated. तो ये in the longer run relationship के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं जिसको मैंने एक में ही इंक्लूड कर दिया है। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा रेगुलरली फाइट कर रहे हैं, आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो आप एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहां पर आप उनसे बात करना तो दूर, आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप उनसे धीरे धीरे ऐसा कटेंगे कि यू विल फॉल आउट ऑफ लव विद देम और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बुरा भला कहने की वजह से बात फिजिकल अब्यूज तक भी चली जाए, मतलब आप अपने पार्टनर पे या तो हाथ उठाएंगे या आपका पार्टनर आप पर हाथ उठाएगा बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ हेयरिंग ऑल ऑफ इट, दे आर टायर्ड ऑफ फीलिंग लाइक दे आर वर्थलेस एंड दे डोंट डिजर्व योर रिस्पेक्ट और योर रिकॉग्निशन टुवर्ड्स देम। सो व्हाट अल्टीमेटली हैपन्स इज कि जब ऐसा होगा तो आपका रिलेशनशिप विल लीड टू आइदर अ डिवोर्स और अ वेरी टेरेबल ब्रेकअप। सो द नेक्स्ट टाइम यू थिंक अबाउट एक्चुअली पुटिंग आउट words that are very rude to the other person या फिर जो बहुत ही demeaning है, please think it over because एक बार जो चीज़ आपने बोल दिया आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। So on this note, we will be ending this video of Love9. Hope you liked it.